महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज अयोध्या कांड के 19वां सर्ग 19वां सर्ग है, 19वें सर्ग का स्वाध्याय होगा। पिछले सर्ग में कैकेयी जब कह देती हैं कि आपको जंगल जाना है 14 वर्ष के लिए और भरत जी को राज्य होगा, ये 2 वरदान आपके पिताजी मुझे दिए थे, लेकिन आज वो आनाकानी कर रहे हैं, अपने सत्य का पालन नहीं करना चाहते। तो ये आपका कर्तव्य है कि पिताजी के भी सत्य की रक्षा हो और आपकी भी सत्य की रक्षा हो। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। वो तो दुखी थे ही। तदप्रियमित्रघ्नो वचनं मरणोपमं श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तु महंकृतः जटाचीरधरो राज्यः प्रतिज्ञामनुपालयन्। माँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊँगा। इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपति नाभिनन्दति दुर्धर्षो यथा पूर्वमरिन्दमः। परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नतापूर्वक बोलते क्यों नहीं हैं। मैंने पिताजी को कम से कम बोलना तो चाहिए मेरे साथ। मन्युर्न च त्वया कार्यो देवी ब्रूमि तवाग्रतः यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीर जटाधर। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊँगा, तुम प्रसन्न रहो। हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन त्रिपेण च नियुज्यमानो विस्त्रस्त्रब्धा किं न कुर्यामहं प्रियम। राजा मेरे हितैषी गुरु पिता और कृतज्ञ हैं, इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे निःशंक होकर न कर सकूं। अलीकं मानसं त्वेकं हृदयं दहते मम स्वयं यन्नाहमां राजा भरतस्याभिषेचनम्। किंतु मेरे मन को एक ही हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्ठान् धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताया प्रचोदितः। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। पिताजी न कहें, आप ही कह दे तो काफ़ी है। किं पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः तब च प्रिय कामार्थं प्रतिज्ञामनुपालयन्। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दें और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूँगा। तथा श्वासय ह्रीमन्तं किं त्विदं मयन् महीपति वसुधाशक्तनयनो मंद मश्रूनि मुंचति। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं।
गच्छन्तु चैवानयितुं दूता शीघ्र जवैर्हये भरतं मातुल कुलादद्यैव नृपशासनात्। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। दंडकारण्य में सोहं गच्छामि वही सत्वरः अविचार्य पितुर्वाक्यं समावस्तुं चतुर्दश। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला ही जाता हूँ। सा हृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कैकेयी प्रस्थानं सद्दधा नासा त्वरयामास राघवम। श्री राम की वह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे। अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई वह बोली, एवं भवतु यास्यन्ति दूता शीघ्र जवैर्हये भरतं मातुल कुलादिहा वर्तयितुं नरा। तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। तब त्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलंबनम राम तस्मादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि। परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम्हें यहाँ से वन को चल देना चाहिए। व्रीडान्वितः स्वयं यच्च नृपस्त्वां नाभिभाषते नहीं किंचिन्नरश्रेष्ठ मन्युरेषुपनीयतां। नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं वह कोई विचारणीय बात नहीं है, अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। यावत् त्वं न वनं यातः पुरा दशमादतित्वरं पिता तावन्न ते रामः स्नास्यते भोक्ष्यते पिवा। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। बताओ, माने तुम चले जाओगे तभी वो स्नान करेंगे और भोजन करेंगे, इसलिए जल्दी यहाँ से निकलो। धिक्कष्टमिति निःश्वस्य राजा शोक परिप्लुतः मूर्छितो न्यपतत् तस्मिन् पर्यंके हेमभूषिते। कैकेयी की यह बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो उस सुवर्ण भूषित पलंग पर गिर पड़े। रामोप्युत्थाप्य राजानं कैकेय्याभिप्रचोदितः कसयेव हतो वाजी वनं गन्तुं कृतत्वरः। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया और कैकेयी से प्रेरित हो कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वे शीघ्रतापूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। तदप्रियमनार्याया वचनं दारुणोदयं श्रुत्वा गतव्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमब्रवीत्। अनार्या कैकेयी के उस अप्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वे कैकेयी से बोले, नाहमर्थपरो देवी लोकमावस्तुमुत्सहे विद्धि मामृषिभिस्तुल्यं विमलं धर्ममाश्रितं। देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों की ही भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। विद्वान तो थे ही, तपस्वी भी थे। यत्तत्र भवतः किंचित शक्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। न ह्यतो धर्मचरणं किंचिदस्ति महत्तरं यथा पितरी शुश्रूषा तस्यैवा वचन क्रिया।
पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। अनुक्तोप्यत्र भवता भवत्या वचनादहम वने वत्स्यामि विजने वर्षाणि है 14। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूँगा। न नूनं मयि कैकेयी किंचिदाशंससे गुणान् यद राजानमवोचस्त्वं मवेश्वर ततरासति। कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ, फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। तो कहने का मतलब है कि मैं तो स्वयं ही तुम्हारी सब बात मानने के लिए तैयार हूँ, और जब मैं मानने के लिए तैयार हूँ तो पिताजी को कष्ट देने का क्या मतलब था? आप ही मुझे कह देती सीधा। यावन् मातरमापृच्छे सीतां चानुनयाम्यहं ततोऽद्यैव गमिष्यामि दंडकानां महद्वनम्। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूँ और सीता को भी समझा बुझा लूँ, इसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूँगा। भरतः पालयेत् राज्यं शुश्रूषेच्च पितुर्यथा तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। रामस्य तु वचः श्रुत्वा भृशं दुःखगतः पिता शोकादश शक्नुवन् वक्तुं प्ररुरोध महास्वनम्। श्री राम का वह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक के आवेग से कुछ बोल न सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। वंदित्वा चरणौ राज्यो विसंजयस्य पितुस्तथा तदा कैकेय्याश्चाप्य नार्याया निष्पपात महाद्युतिः। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ तथा अनार्या कैकेयी के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकले। स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणं निष्क्रम्यान्तःपुरा तस्मात् स्वं ददर्श सुहृज्जनम्। पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके उस अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सुहृदों से मिले। तं बाष्प परिपूर्णाक्ष पृष्ठतोऽनुजगामः लक्ष्मणः परम क्रुद्धः सुमित्रानंदवर्धनः। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे थे, तथापि दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले गए। आविशेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणं सनैर्जगाम सापेक्षो दृष्टिं तत्रा विचालयन्। श्री रामचंद्र जी के मन में अब वन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था, अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया। नो चास्य महतिं लक्ष्मीं राज्यना सुपकर्षति लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छी तरस्मेरिवक्षय। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का न मिलना उन लोक कमनीय श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर न डाल सका। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसको उसकी सहज शोभा का आकर्षण नहीं कर पाता है। न वनं गन्तु कामस्य त्यजतश्च वसुंधरां सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्त विक्रिया। वे वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। माने ऐसे विकट परिस्थिति में भी
ऐसा नहीं समझ पा रहे थे लोग कि ये दुखी हैं, माने उस समय भी खुश थे। प्रतिषिध्य शुभं क्षत्रं व्यजने च स्वलंकिते विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पौरांस्तथा जनान् धारयन् मनसा दुःखमिन्द्रियाणि निगृह्य च प्रविवेशात्मवान् वेश्म मातुरप्रिय सांसिवान्। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी, डुलाए जाने वाले सुसज्जित चवर भी रोक दिए। वे रथ को लौटाकर स्वजनों तथा पूर्ववासी मनुष्यों को भी विदा करके आत्मीयजनों के दुख से होने वाले दुख को मन में ही दबाकर इंद्रियों को काबू में करके यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय उन्होंने मन को पूर्णतः वश में कर रखा था। सर्वोप्यभिजनः श्रीमान श्रीमतः सत्यवादिना नालक्षयत रामस्य कंचिदाकारमानने। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। उचितं च महाबाहुर्न जहौ हर्षमात्मवान् शारदा समुदीर्णाशुश्चंद्रस्तेज इवात्मजम्। मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी जैसे शरद काल का उद्दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं करता है। वाचा मधुरया रामः सर्वं सम्मानयञ्जनं मातु समीपं धर्मात्मा प्रविवेश महायशः। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। तंगुणैः समतां प्राप्तो भ्राता विपुल विक्रमः सौमित्रीरनुव्राज धारयन् दुःखमात्मजम्। उस समय गुणों में श्री राम की ही समानता करने वाले महापराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में ही धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। प्रविश्य वेश्मातिभिषं मुदायुतं समीक्ष्यतां जाचार्थ विपत्तिमागनातां न चैव रामोऽत्र जगाम विक्रियां सुहृज्जनस्यात्मविपत्ति शंकया। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभीष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी हितैषी सुहृदों के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने वहाँ अपने मुख पर कोई विकार नहीं प्रकट होने दिया। ऐसे विकट परिस्थिति में भी वे लोगों को यह एहसास नहीं होने देते थे कि मैं दुखी हूँ, मुझे वन में जाना पड़ रहा है, मेरे बदले भरत राजा बनने वाले हैं। इस प्रकार के कोई भी दुख वो प्रकट होने नहीं दे रहे थे। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।